हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल दीपांकर आर्ट्स क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के इंडियन हिस्ट्री के पार्ट 1 का चैप्टर 1 ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में। तो अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या, लेकिन उससे भी पहले ये समझेंगे कि सिविलाइजेशन क्या होता है, सभ्यता क्या होती है। तो बहुत ही लंबे समय तक जब कोई भी एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक कम्युनिटी जो कि इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली बहुत लंबे समय तक कहीं पे एग्जिस्ट करता हो और जिसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक रहा हो या आगे भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा हो, उसे हम सिविलाइजेशन या सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे यानी कि इंडस नदी के किनारे विकसित हुई थी। अब ये इंडस नदी है कहाँ पे, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो हमें 5 WH को ध्यान में रख करके पढ़ना चाहिए। WH 5 WH मतलब क्या? वाट मतलब क्या, वेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, और हु कौन। तो ये 5 WH हमारे दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग बहुत सारे सवालों को जानेंगे, जैसे हड़प्पा सभ्यता क्या है। अब जब हम इस सवाल के जवाब को जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, तो इसी सवाल में से और भी कई सवाल निकलेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ हुई, खुदाई किसने की, कब हुआ, ये सभ्यता कब तक थी, ये सारी चीज़ें। फिर इसमें हम अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कहाँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन के क्षेत्र विस्तार के बारे में, यानी इसका एक्सटेंशन कहाँ तक था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीवन शैली क्या थी, वहाँ का नगरीय व्यवस्था क्या था, टाउनशिप कैसी थी, बिल्डिंग्स कैसे थे, इन सब के बारे में, और वहाँ के लोग क्या व्यापार करते थे, क्या उन लोगों की मतलब जीविका कैसी चलती थी, किसकी पूजा करते थे, ठीक है, या पूजा करते भी थे या नहीं करते थे, किन देवताओं को अपना आराध्य मानते थे, कौन कौन सी चीज़ें वो बनाते थे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग समझेंगे, लास्ट वाले वीडियो में, कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, या हड़प्पा सभ्यता कैसे कोलैप्स हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो चलिए आज इन सवालों के लाइन में पहला जो सवाल है हमारा, ये हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसको जानते हैं हम लोग। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा था क्योंकि ये सभ्यता इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। और सिंधु नदी जो कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पास से होकर के गुजरती है। और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे प्राचीन शहर था, ठीक है। तो हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा शहर जो खुदाई के दौरान पाया गया, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का भी नाम दे दिया गया, ठीक है। और इसी सभ्यता को हम लोग ब्रॉन्ज एज या कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं। ब्रॉन्ज एज या कांस्य युग के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इस समय में जब यह हड़प्पा सभ्यता थी तो लोग कांस्य का यानी कि ब्रॉन्ज का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो इसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं? ब्रॉन्ज एज, या इंग्लिश में ब्रॉन्ज एज, हिंदी में इसको कांस्य युग कहते हैं, कांस्य युग, ठीक है। तो अब पहला जो सवाल था कि हड़प्पा ये सभ्यता क्या है, तो सभ्यता क्या है मैंने बता दिया। नाम क्यों पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, या हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, ये तो हमने देखा। नाम कैसे पड़ा? अब है कि समय, ये सभ्यता कब से कब तक थी। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का डेट, जो पुरानी चीज़ जो भी है उसका डेट पता करने के लिए हम लोग कार्बन 14 पद्धति यानी कि C14 मेथड से हम लोग डेट का निर्धारण करते हैं। तो बहुत बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने जो इस सभ्यता का डेट का निर्धारण किया था वो कुछ इस तरह से किया था कि सबसे पहले, ऐसे तो पूरा हड़प्पा टाइम जो है, हड़प्पा सभ्यता का टाइम वो
3300 BC से लेकर के 1300 BC तक का माना जाता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को भी हम लोग 3 स्टेज में बांटते हैं। 3 स्टेज में इसलिए बांटते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, कोई भी सभ्यता तुरंत तो विकसित नहीं होती है ना, उसमें लंबा टाइम लगता है, तो इसमें भी टाइम लगा था। तो इसलिए हम लोग हड़प्पा को और अच्छे से समझने के लिए वहाँ के लोगों की जीवन शैली और वहाँ क्या क्या चीज़ें थीं, इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांटते हैं, जो कि कहलाता है आपका अर्ली स्टेज, अर्ली हड़प्पा सभ्यता, मैच्योर हड़प्पा सभ्यता और लेटर हड़प्पा सभ्यता। जो मैच्योर हड़प्पा सभ्यता है तो ये हम लोग मेनली इसी को मान करके चलते हैं। हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता को मान करके चलते हैं ये मैच्योर के बाद की मान कर चलते हैं, यानी कि 2600 BC से लेकर के, और ये तो है मैच्योर, लेकिन इसको हम लोग जो जनरली मान के चलते हैं नॉर्मली, वो मान के चलते हैं 2600 BC से लेकर के 1700 BC तक, ठीक है ना, जो कि एक मैच्योर था। तो हड़प्पा सभ्यता 3 भाग में बटा हुआ था, एक था अर्ली हड़प्पा, दूसरा था मैच्योर हड़प्पा और तीसरा था लेटर हड़प्पा, ठीक है। और इसको हम लोग 2600 BC से 1700 BC तक, 1700 BC तक मान के चलते हैं, ठीक है ना। अब है, ये तो हो गया कि हड़प्पा कब से कब तक ये सभ्यता थी हमारी। अब सवाल पैदा होता है दूसरा कि हमको हड़प्पा के बारे में पता कैसे चला था, ठीक है। एक और सवाल मैंने गलती से बाद में लिख दिया, कोई नहीं, कि हड़प्पा के बारे में हमको पता कहाँ से चला। तो हड़प्पा के बारे में पता चला जब हड़प्पा सभ्यता की खोज और खुदाई हुई, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और खुदाई होने लगी, उस वक्त हमें बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल चीज़ें मिली। आर्कियोलॉजिकल क्या होता है, स्रोत क्या होते हैं, यानी कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, यह हम लोग जानेंगे इसी में कि ज्ञान के स्रोत में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो ज्ञान, हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो नॉलेज पता चला, जो पता चला ये सभ्यता कैसी थी, क्या थी, ये सारे पता चले हमें जब खुदाई होने लगा और खोज हुई सभ्यता की, तो बहुत सारे खंडहर मिले, यानी कि रूम्स ऑफ बिल्डिंग्स मिले, मोनूमेंट्स मिले, क्वाइंस मिले, बहुत सारी चीज़ों की मूर्तियाँ मिली, मिट्टी के खिलौने मिले, ठीक है, जो कि पकी हुई मिट्टी के टेराकोटा के होते थे। ब्रॉन्ज के भी बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह, बीड्स मिले, और बहुत पुराने ज़माने के, मतलब जो पुराने जो भी जानवर थे पहले जो लोग पाला करते थे, उनके बोन्स मिले, है ना, मछलियों की भी हड्डियाँ मिली। तो ये सारी चीज़ों से पता चला कि कोई सभ्यता जो इतने साल पहले थी, उसकी कार्बन डेटिंग हुई सारी चीज़ों की, और उससे पता चला कि कोई सभ्यता इतनी साल पुरानी रह रही थी इस नदी के किनारे, यानी कि सिंधु नदी के किनारे। तो ये तो बात हो गया ज्ञान के स्रोत। अब ये ज्ञान का स्रोत कैसे प्राप्त हुआ, तो ज्ञान का स्रोत प्राप्त हुआ जब खोज और खुदाई हुई। तो हम लोग देखेंगे कि खोज और खुदाई कब कब हुई, कैसे हुई, किसने किया था। तो जो सबसे पहले खुदाई हुई थी, जो कि नॉर्मली आपको नहीं मिलता है किसी भी हिस्ट्री के बुक में, वो मैं आपको बता दूं कि 7th सेंचुरी में हुई थी। जो पहली खुदाई हुई थी वो पंजाब स्टेट, पंजाब यानी कि अभी इंडिया में जो पंजाब है वो नहीं, जो पंजाब अब पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। तो उस पंजाब प्रांत में लोग अपने घर बनाने के लिए मिट्टी खोद रहे थे ताकि उन मिट्टी से ईंटें बनाई जा सकें। लेकिन जब वो मिट्टी खोद रहे थे ना, तो उनको खुदाई के दौरान ही पकी हुई ईंटें मिली, जो कि बैक्ड ब्रिक्स थे, यानी आग में पकी हुई बहुत बढ़िया क्वालिटी की ईंटें मिली। तो जब उनको ईंटें मिली तो उन्होंने इसको भगवान का चमत्कार समझा। तो ये बात चूँकि 7th सेंचुरी की थी, तो ये बात वहीं दब करके रह गई। अब ये बात फिर बहुत समय बाद, कई शताब्दियों बाद फिर जा कर के 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम, ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे, और ये लोग रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए काम करवा रहे थे। इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के लीडरशिप में जो है कराची से लेकर लाहौर तक, कहाँ से कहाँ तक, जो भी पाकिस्तान में है, ठीक है, कराची टू लाहौर, कराची टू लाहौर जो है रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। तो रेलवे ट्रैक बिछाए जाने के क्रम में जब खुदाई का काम चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा ही हड़प्पा सभ्यता की ईंटें मिलनी शुरू हो गई, जो कि पकी हुई ईंटें थी। तो जब ये बिछाए जा रहे थे, तो उसमें क्या क्या कि वहाँ जो उसमें हम लोग ट्रेन के पटरी के बीच में जो देखते हैं, बीच में जो बिछाया जाता है, ठीक है, जो लोहे, पहले लकड़ियों का होता था, वो लोहे का होता है। तो वो चीज़ का इस्तेमाल यहाँ से ईंटें निकाल करके लोगों ने किया। लेकिन ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इसको ये ईंटें बहुत ही अद्भुत लगी, क्योंकि इतनी पुरानी ईंटें और इतनी बढ़िया तरीके से पकी हुई ईंटों को देख करके थोड़ा सा वो सरप्राइज्ड हो गए, और उनको लगा कि कुछ तो खास बात है इन ईंटों में। तो फिर उन्होंने स्थापना की 1861 में इंडियन
आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की 1861 में इन्होंने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और खुदाई का काम तब तक रोक दिया गया था, ठीक है। रेलवे का काम अपना चलने लगा था, रेलवे का काम जो है लगातार हो रहा था, लेकिन खुदाई रोक दी गई थी, ठीक है, क्योंकि जितना ईंटें चाहिए थी इनको रेलवे ट्रैक बिछाने के दौरान वो सारी ईंटों का इस्तेमाल इन्होंने कर लिया, लेकिन खुदाई रुक गई। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये चैन से बैठे नहीं, इनको जो है नींद नहीं आती थी ये सोच करके कि आखिर वो ईंटें कैसी थी। तब ये लोग क्या किए, इन्होंने एक, क्योंकि अकेले तो कुछ नहीं किया जा सकता था, इसके लिए टीम चाहिए थी, तो टीम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया इंडिया में, इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि 1861 में एस्टेब्लिश किया गया था, जिसको कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नाम से जाना जाता है। जब इन्होंने ये बनाया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि दो लोग जो अंग्रेज के अधिकारी थे, एक थे लॉर्ड कर्जन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, और एक थे जॉन मार्शल, तो इन दोनों को बना दिया इन्होंने सेक्रेटरी जनरल। कहाँ का सेक्रेटरी जनरल, तो इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। अब इनके नेतृत्व में वो काम खुदाई का लगातार जो है वो चलता रहा, ठीक है। जब ये खुदाई का काम चलता रहा, फिर एक इंडियन जो आर्कियोलॉजिस्ट थे दयाराम साहनी ने 1921 में पहली बार पूरी तरीके से इसका एग्जीबिशंस करवाया, ठीक है। ये सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे इस इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। तो इन्होंने पहली बार जो है पूरे तरीके से, एकदम प्रॉपर तरीके से उस सभ्यता की खुदाई करवाई। तो जब खुदाई शुरू हुई ना, तो बहुत सारे जगहों पे, गुजरात से लेकर के, हरियाणा से लेकर के, भारत का बहुत सारा क्षेत्र और भी बहुत सारे क्षेत्रों तक जो है, यानी पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक और बलूचिस्तान तक इस सभ्यता का जो है विस्तार पाया गया। तो जैसे जैसे खुदाई होती जा रही है, इस सभ्यता का विस्तार जो है वो हमें मिलता जा रहा है कि कहाँ से कहाँ तक था। तो अब ये सभ्यता कहाँ विकसित हुई, इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ था, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आगे की नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।